Hello students, today I will teach you chapter 4 more features of MS Word। इस चैप्टर में मैं आपको MS Word के और भी जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। A picture is worth 1,000 words। एक पिक्चर हजारों शब्दों से भी बहुत बड़ा होता है। A text document that contains picture images। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो पिक्चर इमेजेस को कंटेन करता है इज़ मोर अपीलिंग दैन अ प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक प्लेन टेक्स्ट की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षक होता है। वर्ल्ड 2010 ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स। वर्ल्ड 2010 ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट्स की वैरायटी ऑफर करता है टू इन्हेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट के ओवरऑल अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। ग्राफिक्स डिफर टू सेवरल काइंड्स ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट्स। ग्राफिक सेवरल काइंड्स की विजुअल ऑब्जेक्ट को रिफर करता है सच एज जैसे कि वर्ड आर्ट, शेप्स एंड पिक्चर्स। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन अ डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए इज़ अ ग्रेट वे टू इलस्ट्रेट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक ग्रेट वे होता है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इलस्ट्रेट करना। एंड एड डेकोरेटिव एसेंट टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, और एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में डेकोरेटिव एसेंट्स को ऐड करना। फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग विद शेप्स। इस टॉपिक में मैं आपको शेप्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, शेप्स में कैसे हम कलर फिल करते हैं, अलग अलग स्टाइल्स की कैसी शेप हम ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वर्किंग विद शेप्स। वर्ल्ड 2010 allows you to insert a variety of shapes in your document। वर्ल्ड 2010 आपको अलाउ करता है डॉक्यूमेंट में अ वैरायटी ऑफ शेप्स की वैरायटी इंसर्ट करने के लिए। शेप्स इंक्लूड, शेप्स में कौन कौन सी शेप्स आते हैं, लाइंस आते हैं, रेक्टेंगल्स आते हैं, बेसिक शेप्स, इक्वेशन शेप, एरो, स्टार्स, कैल आउट। ये आप देख रहे हैं, ये शेप्स की पूरी गैलरी है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, लाइंस, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, इक्वेशन शेप, एरो, स्टार्स, कैल आउट, बैनर्स, फ्लो चार्ट। ड्राइंग शेप्स, कैसे हम शेप्स को ड्रॉ करेंगे। यू कैन ड्रॉ अ वैरायटी ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स सच एज स्क्वायर्स एंड सर्कल एज वेल एज स्टार्स एंड एरोस। तो शेप्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ऑन द इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे। इन द इलस्ट्रेट ग्रुप क्लिक द शेप्स बटन। इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसमें शेप्स बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शेप्स बटन पे क्लिक करेंगे द शेप्स गैलरी अपीयर्स, शेप्स गैलरी अपीयर हो जाएगी। क्लिक द शेप यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद जिस भी शेप को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस शेप पर आप क्लिक कर देंगे। उस शेप पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मूव द माउस पॉइंटर टू द डॉक्यूमेंट एरिया। माउस पॉइंटर को आप डॉक्यूमेंट एरिया पे अपने ले आएंगे और जब जैसे आप लाएंगे आप देखेंगे आपका जो माउस पॉइंटर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। उसके बाद आप माउस को क्लिक करेंगे और ड्रॉ कर उसको ड्रैग करेंगे डॉक्यूमेंट एरिया पे। तो इस तरह से आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शेप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप्स बटन पे फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पे शेप्स की पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। इसमें से जिस भी आप शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर लेंगे। माउस पॉइंटर को आप डॉक्यूमेंट एरिया पे लेके आएंगे। जैसे आप लेकर आते हैं आपका जो माउस पॉइंटर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। फिर आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे। जैसे आप ड्रैग करेंगे आपका शेप ड्रॉ हो जाएगा। The drawn shape is surrounded by a boundary to indicate that it is selected। लेकिन जब आप शेप ड्रॉ करेंगे तो उसके चारों ओर इस तरह की बाउंड्री बनी होगी जो इंडिकेट करता है कि अभी ये सिलेक्टेड मोड में है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली साइज कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट करने के बाद आप किसी भी जगह आउटसाइड पे कहीं किसी भी जगह क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये आपका जो शेप है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप शेप्स को ड्रॉ करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेटिंग शेप्स की फॉर्मेटिंग ये वर्ड कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। फॉर्मेटिंग मीन्स होता है किसी भी यहाँ के क्योंकि बात हो रही है शेप की, तो किसी भी चीज़ के हम स्टाइल को, उसके कलर को
उसकी साइज़ को चेंज कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। व्हेन यू इंसर्ट अ शेप इन अ डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट में शेप इंसर्ट करते हैं, द ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब, जैसे आप शेप्स को इंसर्ट करेंगे तो आपका ये ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब है वो बाय अपीयर होगा रिबन पर। इट प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शन टू फॉर्मेट द शेप। तो जैसे ही आप शेप को इंसर्ट करते हैं, ये ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब अपीयर होगा, और जैसे ही अपीयर होता है आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट शेप की फॉर्मेटिंग के लिए सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें सम फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रेजेंट अंडर ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब। मेन ऑप्शन फॉर्मेटिंग के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है सेव फिल। फर्स्ट ये आप देख रहे हैं, ये सेव फिल है, सेव आउटलाइन, सेव इफ़ेक्ट्स, सेव स्टाइल्स। ये मेन जो होता है शेप्स की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं। लेट्स सी फर्स्ट सेव फिल। दिस ऑप्शन लेट्स यू फिल द सेलेक्टेड शेप विद अ सॉलिड कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, कलर और टेक्सचर। ये देख रहे हैं आप सेव फिल, ये ऑप्शन, दिस ऑप्शन लेट्स यू फिल द सेलेक्टेड शेप विद अ सॉलिड कलर। इसमें आप शेप को सॉलिड कलर से फिल कर सकते हैं, या चाहे पिक्चर्स में पिक्चर का ऑप्शन होता है, अपने शेप में आप वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट, यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस होती हैं उनको ऐड कर सकते हैं। टेक्सचर में कुछ डिज़ाइंस होती हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी शेप की फिलिंग कर सकते हैं। मीन्स कि आप कलर ही नहीं कि आप केवल कलर ही फिल करें, आप अपने शेप में पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट में कुछ डिज़ाइंस होते हैं, टेक्सचर में होते हैं, उनको कुछ आप यूज़ कर सकते हैं शेप की फिलिंग के लिए। नेक्स्ट शेप आउटलाइन, जो आपका ये जो शेप होता है इसकी जो आउटलाइन होती है उसके लिए आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दिस ऑप्शन लेट्स यू स्पेसिफाई द कलर, थिकनेस एंड पैटर्न फॉर द आउटलाइन ऑफ द सेलेक्टेड शेप। जो भी आपका सेलेक्टेड शेप होता है उसकी आउटलाइन के लिए आप कलर ले सकते हैं यहाँ से, उसकी कितनी थिकनेस रखनी है, कौन सा पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप सारे यहाँ से शेप आउटलाइन ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप इफेक्ट। दिस ऑप्शन लेट्स यू अप्लाई वेरियस इफेक्ट्स सच एज शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो और 3D रोटेशन टू द सेलेक्टेड शेप। इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट्स होती हैं शेप इफ़ेक्ट में, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप जो भी इफ़ेक्ट चूज़ करते हैं वो आपके शेप में अलाउ हो जाएगा। शेप स्टाइल्स। दिस ऑप्शन लेट्स यू अप्लाई प्री डिफाइंड शेप स्टाइल्स टू द सेलेक्टेड शेप। इसमें प्री डिफाइंड शेप स्टाइल्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जो भी आप शेप सेलेक्टेड होता है आपका, उसमें ये प्री डिफाइंड जो शेप स्टाइल्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। इस शेप स्टाइल्स यूजिंग अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, लाइन एंड शेप इफेक्ट। ये जो शेप स्टाइल्स होती हैं इनका यूनिक कॉम्बिनेशन होता है कलर का, लाइन्स का और शेप इफेक्ट का। क्लिक द मोर बटन टू व्यू द कंप्लीट शेप स्टाइल्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोर का ये बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपको शेप्स की पूरी गैलरी, शेप स्टाइल्स की पूरी गैलरी ओपन हो जाएंगी, और आप यहाँ से शेप स्टाइल्स अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी इच्छा है उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम शेप्स की फॉर्मेटिंग करेंगे। शेप्स की फिलिंग के लिए ये ऑप्शन होता है, इसमें आप, मैंने बताया था आपको कि आप कलर भी फिल कर सकते हैं, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, कहीं से भी कोई भी ले सकते हैं, डिज़ाइन ले सकते हैं। शेप आउटलाइन के लिए भी ये ऑप्शन होता है, इसमें आप कलर भी अपने आउटलाइन, शेप के आउटलाइन की चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस सारी सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट, यहाँ पे आप अपने जो अभी आपका सेलेक्टेड जो शेप होता है उसमें आप यहाँ से इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। शेप स्टाइल से आप यहाँ पे शेप की अपनी शेप की स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।